प्रसंग पर आइए। दोनों में युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। ये बड़ों बड़ों का बड़ा झमेला है महाराज। तो जब भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों में, तो देवता डर गए कि यदि ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हो गया तो पृथ्वी तो धरातल में चली जाएगी, क्या होगा। तो महादेव के पास पहुंचे, बोले प्रभु आप ही चल करके रक्षा करो। क्या हुआ? बोले ब्रह्मा और विष्णु दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। किस बात का? बोले ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूँ और विष्णु भगवान कहते कि मैं बड़ा हूँ। तो भगवान शंकर ने देर ना की और दोनों के ही बीच में, जैसे जब युद्ध होता है दो लोग लड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ते हैं, तो जिसका जैसा दाव लग जाए उसको चित्त कर देता है। तो दोनों आपस में से लड़ रहे, तो दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया। सोने की कांति जैसा पीला चमचमाता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। बोले शंकर भगवान की। महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले सनिष्कला। उस स्तंभ को देख करके दोनों चकित हो गए और लड़ाई बंद हो गई। दोनों इस स्तंभ को देखने लगे, लड़ना भूल गए कि मैं तद्भुताकारम, अरे ये कौन है, ये स्तंभ कहां से आया। इतने में भगवान महादेव पहुंच गए। बोले भैया तुम लोग क्यों लड़ रहे थे? ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं, विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूं। तो भगवान शिव कहते हैं बड़ा वही माना जाएगा जो इस स्तंभ का पता लगा के आएगा कि इसका आदि कहां है और अंत कहां है। ब्रह्मा जी कहते मैं जाऊंगा, विष्णु जी को भेजा दोनों को। ब्रह्मा जी तो ऊपर गए हैं और विष्णु जी नीचे गए हैं। शुक्रा तनुर विष्णु, भगवान विष्णु से कहा आप इसका आदि कहां से ये निकला है, और ब्रह्मा जी से कहा तुम पता लगा के आओ कहां तक ये गया है। दोनों गए हैं। अति सौरभ्यम अमलानम बहुरवच्युतम तथा। महाराज विष्णु जी नीचे चले गए, चलते गए चलते गए, पर कहीं भी स्तंभ जहां से निकला है वो पता नहीं चला। और नीचे गए हैं, परंतु विष्णु जी को स्तंभ का कहीं पता नहीं लगा। तो वापस लौट करके भगवान शिव के पास आ गए। बोले प्रभु मुझे इसका आदि नहीं मिला कि कहां से ये निकला है। भगवान शिव कहते हैं तो ब्रह्मा को और आने दो, उसके बाद निर्णय करेंगे। तो ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। इतने में महाराज ऊपर से एक केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था। किसी ने महादेव की पिंडी के ऊपर एक केतकी का फूल चढ़ाया, तो महादेव को थोड़ी मस्ती सूझी और जैसी महादेव ने सिर हिलाया तो वो केतकी का फूल पिंडी से नीचे गिरा और नीचे को आ रहा था। इधर से ब्रह्मा जी जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी की मुलाकात उस केतकी के फूल से हो गई। और पूछ लिया ब्रह्मा जी ने कि आप कहां से आ रही हो। केतकी कहती है मैं भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ी हुई थी और वहां से मैं गिरी हूं और पता नहीं कितने वर्षों से मैं नीचे आ रही हूं, पर अभी तक नीचे नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा जब इतने सालों से ये केतकी कोई पता नहीं कि कितने ऊपर से मैं आ रही हूं, तो मैं कहां पता करूंगा कहां तक है ये शिवलिंग। तो ब्रह्मा जी कहते अरे केतकी तुम एक काम करना। बोले क्या? तुम नीचे चल करके मेरी गवाही दे देना कि मैं इसके छोर तक गया हूं। बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हें मैं प्रतिष्ठा दिलाऊंगा। ठीक है। और नीचे आए तो गाय माता भी मिल गई और गऊ को भी गवाह बना लिया। कम से कम जरूरत पड़ती है कोर्ट में, जब भी फैसला आता है तो 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है।
ब्रह्मा जी ने देखा चलो ये बढ़िया दो गवाह मिल गए, और कृतवान कामन नाच चलितम शिरा, भगवान नारायण अपना सिर नीचे किए हुए खड़े हैं और ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ विष्णु जी आप पता लगा के आए, कहाँ से निकला है ये? भगवान विष्णु कहते मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का मजाक उड़ाने लगे, बोले हम पहले ही कहते थे कि हम बड़े हैं, पर मानते ही नहीं है कोई। अच्छा आज के समय में अपना नुकसान हो जाए चाहे, पर पड़ोसी का नुकसान होना चाहिए, अपना भला। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का परिहास करने लगे, हम तो कहते थे कि इनके बस की कुछ नहीं है, बड़ा तो मैं ही हूं, ये अपने आप को बड़ा माने हुए बैठे रहते हैं। हार स्वीकार कर ली। भगवान नारायण कहते हैं सत्य के बाद ही हम सत्य बोलते हैं, और हमने जो है इस शिवलिंग का आदि नहीं देखा कि कहां तक गया है। ब्रह्मा जी कहते मैं देख करके आया हूं। भगवान से पूछते हैं क्या सबूत है कि तुम इसके अंत तक गए हो? तो कहते मैं दो गवाहों को साथ लेकर के आया हूं। कौन कौन से महाराज वो दो गवाह हैं? तो तुरंत केतकी के फूल को सामने कर दिया। बोले ये जो केतकी है इसने देखा है, मैं इसके सामने पहुंचा हूं, इसका कहां तक अंत है वहां तक जाके आया हूं। केतकी ने कहा हाँ मैं गवाह हूं, मेरे सामने ब्रह्मा जी पहुंचे हैं इस शिवलिंग के अंत तक। गौ माता को सामने कर दिया। भगवान नारायण हार गए, विष्णु जीत गए। भगवान विष्णु हार गए, ब्रह्मा जी जीत गए कि पता लगा कि आए आप बड़े हैं। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा की पूजा की, परंतु भगवान शिव सब जानते हैं। और भगवान शिव देख रहे थे कि ब्रह्मा कितने कपटी हैं, अरे स्वयं भी झूठ बोल रहे हैं और केतकी से और गौ माता से भी झूठ बुलवा रहे हैं। क्रोध आया भगवान शंकर को और ब्रह्मा को मारने दौड़े। तब महाराज इतने में ही भगवान नारायण ने शंकर को पकड़ लिया। बोले प्रभु ये आपके ही बालक हैं, आपके ही स्वरूप हैं, अपराध हो गया क्षमा करो। बोले इन्होंने मुझसे झूठ बोला, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा को मानकर महादेव ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। नातस्ते सत्कृतलोके भूत्वार्थ नोत शवादिकम। लेकिन महाराज भगवान शिव ने वहीं भैरव को प्रकट किया और भैरव को आदेश दिया कि जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला है वो मुख ब्रह्मा का काट दो। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, पर भैरव ने 1 मुख काट दिया तो ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए। केतके के लिए भी श्राप दे दिया। रे रे केतक दुष्टत्वम षष्ठ दूरा मिथुग्रजा। अरे केतकी तूने भी ब्रह्मा की बातों में आकर के झूठ बोला है, तो जब तुझे भी हम श्राप देते हैं कि ममापि प्रेम ते पुष्पे मातृभुजा स्वता परम। तू मेरी पूजा में ग्राह्य नहीं होगा, और जो भी केतकी के फूल को मेरी पिंडी पर चढ़ाएगा उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। गौ माता से भी कहा जाओ तुम्हारा मुख शुद्ध हो जाए। महाराज जब भगवान महादेव के क्रोध को देखा ब्रह्मा ने तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई, हम आपके बालक हैं। केतकी आकर के प्रणाम करता है, प्रभु हमसे अपराध बन गया। भगवान कहते हैं तुमने झूठी गवाही दी है, कभी किसी की गवाही झूठी नहीं देनी चाहिए। आपके सामने यदि बात है तो सत्य बोलो, नहीं तो जैसे ब्रह्मा जी के 5 सिर थे ना, 5 होते ना पंच पनवेश्वर। कोई गांव में पंचायत बैठती है तो जो 5 पंच निर्णय देते हैं वो सर्वमान्य होता है। तो ब्रह्मा के 5 सिर 5 पंचों के बराबर थे, परंतु ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया तो भगवान ने भैरव को प्रकट करके 1 सिर कटवा दिया ब्रह्मा का। इसलिए यदि तुम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, तो कभी भी झूठे लोगों का साथ मत देना। ये कथा ये सिखाती है।
जब केतकी ने भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान तो महाराज महादेव जैसा तो कोई देव ही नहीं है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। शंकर जिनका नाम ही है, शंकर का अर्थ क्या होता है? संग माने कल्याण और कर माने करो। जो हर समय कल्याण कर दे, आप इनकी शरण में पहुंच गए तो आपका कल्याण निश्चित है, वही तो शंकर है। शिवम ददाति इति कल्याणम, जो सबका कल्याण करे वो शिव है, वही शंकर है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहते हैं भैया अब आप लोगों ने मेरी आराधना की, मेरी पूजा की, तो मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य हो गए। और ब्रह्मा को और विष्णु को भगवान महादेव ने गुरु दीक्षा दी, मंत्र दिया। केतकी आ गए चरणों में, बोले प्रभु मुझसे अनजाने में अपराध हुआ, मैंने ब्रह्मा जी का साथ दिया, परंतु आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो भगवान महादेव कहते तुम मेरी पूजा में तो नहीं आओगे, परंतु मेरे जो मंदिर है और मेरे जो कथाएं होती हैं उनमें तुम मंडप सजाने के काम में लाए जाओगे, तुम्हारा हम कल्याण करेंगे। शिव जी के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना, नहीं तो सभी पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। गांव में कुछ और बोलते होंगे उसे, परंतु संस्कृत भाषा में उसका नाम है केतकी, केतक पुष्प होता है। तो महाराज ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने भगवान शिव की उस शिवलिंग का अभिषेक किया और रात भर अभिषेक किया है। तो उसी दिन से शिवरात्रि प्रारंभ हो गई। ये जो शिवरात्रि व्रत है ये तभी से प्रारंभ हुआ है। दोनों ने मिलकर के जब पूजा की है, भगवान से प्रसन्न होकर कहते हैं तुष्टो हम तमाम वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने, और शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेव मम प्रिया। आज आप दोनों ने जो मेरी पूजा की है इससे मैं प्रसन्न हो गया, और आज की इस तिथि को विशेष मुहूर्त शिवरात्रि के नाम से मैं घोषित करता हूँ। भोलेनाथ से निराला